बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इस असाइनमेंट का 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे बनाना है। टोटल 15 नंबर की असाइनमेंट है, उसको 23 डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से तसल्ली से रीड आउट करना है। इसमें मेंशन किया गया है कि आपने डॉक फाइल सबमिट करवानी है। आपने स्कैन इमेज, टेक्स्ट, PDF, PNG और JPEG ऐसा कोई भी फॉर्मेट सबमिट नहीं करवाना अपने LMS अकाउंट में। डॉक का मतलब होता है वर्ड फाइल, आपने सबमिट करवानी है। उसके अलावा सारे इंस्ट्रक्शन आपने रीड आउट कर लेनी है अच्छे से। हम इसके मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि आपको नीचे 15 सवाल दिए गए हैं, ये आपके पास 15 सवाल दिए गए और आपने कॉलम बी में यहाँ पे इनके आंसर देने हैं। अब आपके पास लिमिट क्या है कि आपने एक कॉलम के अंदर सिर्फ 15 वर्ड के अंदर अंदर जवाब देना है, यानी कि बहुत लेंथी जवाब नहीं देना। जस्ट यहाँ पे 15 वर्ड के अंदर आपने जवाब देना है मैक्सिमम, इससे कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने हैंड आउट को ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पे मैंने ओपन कर लिए हैं क्योंकि आपका काम हैंड आउट से है असाइनमेंट का। अब आपने यहाँ पे पढ़ना है कि आपको ये क्या कह रहे हैं। इसका मैं आपको सोल्यूशन शो करवाती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये है इसका सोल्यूशन। अच्छा, आपने सबसे टॉप पे अपनी व्यू की ID लिखनी है, ये आपको मेंशन किया गया है क्वेश्चन फाइल के अंदर। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने असाइनमेंट के टॉप पे व्यू की ID लिखनी है, तो सबसे टॉप पे लिखनी है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने यहाँ पे VUID.BC जो भी आपकी ID है वो लिखनी है, देन सोल्यूशन स्टार्ट करना है। ये असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर आप हमसे CS के प्रोजेक्ट बनवाते हो तो ये उसकी डिटेल है, आप हमसे प्रोजेक्ट बनवा सकते हो। हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, स्पेशली CS के, मैथ के, MUT के, ठीक है। आप हमसे प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं, ये उसकी डिटेल है। उसके अलावा फर्दर डिटेल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे जस्ट प्रोजेक्ट का इसलिए लिखा गया है, मेंशन किया गया क्योंकि ये CS की असाइनमेंट है तो उससे रिलेटेड ही जस्ट मेंशन किया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना 15 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका आंसर यहाँ पे ये शो करवा दिया है। इसको आप आराम से तसल्ली से लिखें। यहाँ पे क्या कहा गया है, इन द फ्रेज ट्रेस ऑन पेज 75, पेज 75 पे जाएं। वाई डज द फ्रेजर परफॉर्म अ शिफ्ट एट स्टेप 9? उसने स्टेप 9 पे क्यों शिफ्ट परफॉर्म किया था इस टास्क पे? इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग, कम करने के बजाय उसने शिफ्ट क्यों किया था? तो उसका आंसर है बिकॉज मल्टीपल हैज़ हायर प्रेसिडेंस, क्योंकि मल्टीपल की प्रेसिडेंस माइनस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सो शिफ्ट इज़ प्रेफर टू बी हैंडल प्रेसिडेंस। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पेज 75 पे जब आप आओगे ना तो स्टेप 9 की बात हो रही है, ठीक है। ये है आपके पास स्टेप 9, ठीक है। कह रहे हैं कि इस पे जब आपने मल्टीप्लाई अप्लाई किया है, ठीक है, यानी कि एक्सप्रेस माइनस टर्म ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास शिफ्ट अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये क्यों हुआ है? इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग, रिड्यूस करने के बजाय। तो हमने कहा कि ये जो ऑपरेशन है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइनस वाले की। ये देखिए यहाँ पे 3 है रिड्यूस वाले, ये आपको शो हो रहे हैं, ये माइनस वाले 3 है। तो ये क्यों नहीं यूज़ हो रहे, ये क्यों यूज़ होता है? तो इसकी वजह ये है कि उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको हैंड आउट से रिलेटेड जो चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहे हैं कि आपने ना फ्रेजिंग DFA ऑन पेज 78, ठीक है, उसको ओपन करना है और देखना है फ्रेजर इन स्टेज 2 में है एंड लुक हेड सिंबल इज पॉजिटिव प्लस, और वो देख रहा है कि उसका सिंबल जो है वो प्लस है। तो व्हाट एक्शन विल इट टेक? तो वो क्या करेगा? इट परफॉर्म अ रिड्यूस ऑपरेशन। अब यहाँ पे वो क्या करेगा इस कंडीशन में? वो रिड्यूस ऑपरेशन अप्लाई करेगा यूजिंग टर्म फैक्टर को यूज़ करते हुए वो ये काम करेगा, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है, आप इसको लिखते जाएं। आप इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है, ये इससे रिलेटेड है, DFA फ्रेज से रिलेटेड। तो वो क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा, ये आपको ये टर्म फैक्टर रिड्यूस ऑपरेशन यूज होगा, रिड्यूस और टर्म फैक्टर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 3। इसमें आपको कहा गया है इन एन LR1 इटम इन एक्सप्रेस टर्म, ये आपको, ठीक है, एक्सप्रेशन गिवन है। व्हाट ग्रामर सिंबल वाज जस्ट सक्सेसफुली फ्रेज्ड एंड पुश टू द स्टैक?
ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट है, तो आपने कहना है टर्म वाज सक्सेसफुली फ्रेज्ड एंड पुश टू द स्टैक। ठीक है, टर्म है इसमें, इतना सही आंसर देना है। थोड़ा सा चेंज भी दे सकते हो, ठीक है, आपके वर्ड थोड़े चेंज हो सकते हैं, बाकी आंसर इसी तरह का ही होगा। The action for state I0 on input ID is a shift. Justify this by setting one specific LR1 item from set I0। पेज 88 पे ये मेंशन किया कि मैं आपको इसका आंसर बस दिखा रही हूँ, आप इसको लिखते जाएं। ये थर्ड वाले का ये आंसर है, ठीक है। फोर वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। 3 items are popped from the stack। दिस नेक्स्ट वन का आंसर ये है, ठीक है। इम्प्लीमेंट एसोसिएटिंग एल्स विद द नियरेस्ट अनमैच्ड इफ इन जावा या सी या आपके पास कॉमन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर ये आपने आई होप के लिख लिया होगा। यहाँ पे तो मेरा माउस इशू कर है, तो मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इजीली, तो मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आप इसको ये करते जाएं। इन द YACC लेक्स वर्क फ्लो ऑन पेज 97 व्हाट इज़ द फंक्शनल रोल ऑफ द पेज नंबर जो लिखा हुआ है उसको ओपन करना है, साथ आपने समझना है उसमें क्या बात हो रही है, ठीक है। उसकी डिटेल यहाँ पे ये मेंशन की गई है। सेम अपने नेक्स्ट का आपने आंसर देना है, ठीक है। इसको आप करते जाइए, मैं आपको स्क्रीन शो कर रही हूँ। ये सारे 15 क्वेश्चन आपने करने आराम से तसल्ली से, ठीक है। इनको करें और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन बता रही हूँ, हमारे पास प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आप हमसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे बनवा सकते हैं। और बाकी रही बात असाइनमेंट की, तो हम यूट्यूब पे ऑल असाइनमेंट के सोल्यूशन अपलोड करते हैं। तो सबसे बेहतर बात होती है आप असाइनमेंट का सोल्यूशन यूट्यूब से देखो और वीडियो देख के खुद असाइनमेंट बनाओ, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।